एक नन्ही सी लड़की चुपके से अपनी स्कर्ट ऊपर उठाती है और जानबूझकर अपने आप को चुभोकर अपनी पहली पीरियड का नाटक करती है। वो डर का नाटक करते हुए अपनी माँ को खून लगा हुआ कपड़ा दिखाती है। बेचारी माँ को लगा कि उसकी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है और वो तुरंत उसे कमरे में ले जाती है, पर माँ को क्या पता था कि ये सब उसे गुमराह करने का प्लान था। जैसे ही माँ दरवाजा बंद करती है, लड़की अपनी माँ को अपना फोन दिखाती है। फोन की गैलरी में अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थी। माँ को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो डरे हुए अंदाज में बताती है, माँ, जिस जैक अंकल के साथ हम घूमने आए हैं वो एक खतरनाक सीरियल किलर है और ये सारी तस्वीरें उन्हीं परिवारों की हैं जिन्हें उसने मार डाला है। पहले तो माँ को लगता है कि बच्ची मजाक कर रही है, लेकिन बच्ची बताती है कि थोड़ी देर पहले जब वो जैक के गूंगे बेटे के साथ खेल रही थी तो उस लड़के ने जानबूझकर गेंद को बड़ों की नजरों से दूर फेंक दिया। वो गेंद उठाने का नाटक करके उसे एक गोदाम में ले गया। फिर उसने अपने पिता की चोरी की हुई चाबी से दरवाजा खोला और एक गुप्त तिजोरी का दरवाजा भी खोल दिया। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, बच्ची हैरान रह जाती है। वहाँ अलग अलग परिवारों का सामान और ढेरों मोबाइल फोन रखे थे। जब वो हैरान थी, तभी उस लड़के ने एक एल्बम खोली। एल्बम में भी अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थी, लेकिन एक अजीब बात थी, हर तस्वीर में जैक अंकल और उनकी पत्नी थे। बच्ची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो लड़के ने अपनी तस्वीर खोली और उंगली से इशारा करके बताया कि जैक उसके असली माता पिता नहीं है। डरी हुई बच्ची को यकीन नहीं हो रहा था, तो लड़के ने अपनी जीभ की तरफ इशारा किया और फिर अपना मुंह खोलकर दिखाया। तब जाकर बच्ची को सारा माजरा समझ आया। जैक और उसकी पत्नी एक सीरियल किलर जोड़ी थी। उन्होंने उस लड़के के माता पिता को बेरहमी से मार डाला था और क्योंकि वो खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस लड़के को अपना बेटा बना लिया ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। उन्होंने उसकी जीभ काट दी थी। फिर लड़के ने अगली तस्वीर निकाली और उसमें बच्ची का परिवार था। जैक और उसकी पत्नी का अगला शिकार बच्ची का परिवार ही था। बच्ची का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अपने माता पिता को यकीन दिलाने के लिए उसने तुरंत सारे सबूतों की तस्वीरें खींच ली। फिर लड़के ने चाबी वापस रखने का फैसला किया ताकि जैक को शक न हो, लेकिन तभी जैक की नींद खुल गई। शुक्र है उसे चाबी के गायब होने का एहसास नहीं हुआ। लड़के ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने जैक से अपनी पीठ पर उठाने का नाटक करने को कहा और इसी बहाने उसने चाबी वापस जैक की कमर पर लटका दी। इधर बच्ची ने अपनी पहली पीरियड का बहाना बनाकर अपनी माँ को बाथरूम में बुला लिया। सच्चाई जानकर माँ हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत एक बहाना बनाया और अपने पति को भी बुला लिया। उन्होंने अपने पति को भी सब कुछ बताया। उन्हें अब ऐसा नाटक करना था जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है और किसी भी तरह यहाँ से जल्द निकलना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, थोड़ी देर पहले जैक ने गुप्त कमरे को खुला हुआ देख लिया था। उसे शक हो गया था। जैसे ही वो लोग घबराहट में कमरे से बाहर निकले, जैक और उसकी पत्नी ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन जैक की मुस्कान बहुत अजीब लग रही थी। बच्ची की माँ ने जैक से कहा कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जाना होगा। जब जैक ने देखा कि वे सचमुच जाना चाहते हैं, तो उन्होंने उन्हें नहीं रोका। लेकिन जैसे ही वे लोग गाड़ी के पास आए, उन्होंने देखा कि गाड़ी का टायर पंचर था। उन्होंने नाटक करके वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन जैक ने उन्हें रोक लिया और कहा कि गाड़ी ऐसे नहीं चल सकती। आदमी ने कहा कि वो मदद के लिए किसी को फोन करेगा, लेकिन जैक ने मना कर दिया और खुद टायर बदलने की जिद करने लगा। परिवार ने जैक और उसकी पत्नी को शक न हो इसलिए हामी भर दी। जैक ने आदमी को अपने साथ औजार लेने चलने को कहा। जब उसने कमरे के अंदर देखा तो पूरा कमरा चाकुओं और बंदूकों से भरा था। आदमी का तो सर ही चकरा गया। उसे डर लगा कि जैक कहीं उसे मार न दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैक ने सच में उनकी गाड़ी का टायर बदल दिया। फिर जैक ने आदमी को गले लगाया और विदा ली। उसके बाद उसने औरत को गले लगाया और अगले ही पल जैक ने उसकी गर्दन पर जोर जोर से चुंबन लेना शुरू कर दिया। औरत बस चुपचाप सहती रही। उसका पति भी उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। जैसे तैसे वे लोग गाड़ी में बैठ गए। आदमी ने लड़के को दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन तभी जैक ने उसे आवाज दी। दोनों पति पत्नी डर गए। उन्हें लगा कि अब उन पर हमला होगा, लेकिन जैक ने बस एक रिमोट निकाल कर दिया। वो लोग जा सकते थे, लेकिन बच्ची को उस छोटे लड़के की चिंता हो रही थी। उसकी माँ ने उसे शांत करते हुए कहा कि वे बाहर निकलकर पुलिस को फोन कर देंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उन्होंने देखा कि जैक और उसकी पत्नी ने उस लड़के को पानी में फेंक दिया। आदमी ने इंसानियत दिखाते हुए उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। पत्नी ने बच्ची को लेकर गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी जैक ने दरवाजा बंद कर दिया। आदमी किसी तरह लड़के को बचा लेता है, लेकिन जैक और उसकी पत्नी और बेटी को पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उनका मकसद साफ था। जैक औरत से कहता है कि वो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दे और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज कर दे कि वे कुछ समय के लिए विदेश जा रहे हैं, ताकि कोई पुलिस को खबर न करे। औरत समझ जाती है कि अब जैक उन्हें मारने वाला है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो एक दांव खेलती है। जब जैक इंजेक्शन निकाल रहा था, वो चुपके से एक छोटा सा चाकू निकालती है। जैक के पास आते ही वो उस पर हमला कर देती है। फिर वो उसकी पत्नी के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। आदमी भी खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है। औरत की बहादुरी से वे लोग बच तो जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। फिर वे लोग बिना देर किए गाड़ी की ओर भागे। उन्हें लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन तभी सामने से एक और पिकअप ट्रक आ गया। उसमें से एक आदमी बंदूक लेकर उतरा और उन पर हमला कर दिया। उन्हें वापस पीछे भागना
ढूंढना पड़ा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, घर के अंदर जाकर पुलिस को फोन करना। घर में घुसते ही औरत ने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। तभी जैक का साथी दाढ़ी वाला आदमी दरवाजा खोल देता है। वे लोग बाहर आते ही फोन की तार काट देते हैं। अब उनके पास मदद का कोई रास्ता नहीं था। वे लोग अलमारियों से दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वे जानते थे कि ये ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएगा। आदमी हिम्मत हार जाता है। वो कहता है कि उसे अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए थी और पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन पत्नी उसे हिम्मत देती है कि वे जरूर बच जाएंगे। तभी कमरे की बत्तियां बंद हो जाती हैं। जैक की पत्नी ने मेन स्विच बंद कर दिया था। फिर वो लोग संगीत चला देते हैं, जैसे किसी बड़ी दावत की तैयारी कर रहे हो। आदमी मेज पर रखी शराब की बोतल उठाता है। उसे लगता है कि अगर वो झोपड़ी में आग लगा देगा तो आसपास के लोग आग देखकर मदद के लिए जरूर बुलाएंगे। उसने तुरंत बोतल में आग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक गोली उसके पास से निकल गई। जैक उसे ऐसा करने नहीं देंगे। अपने पति को मौका देने के लिए औरत उन पर पलटवार करने लगती है। आदमी तुरंत बोतल फेंक देता है, लेकिन बोतल छप्पर पर जाकर रुक जाती है और फिर लुढ़क कर उनकी गाड़ी पर गिर जाती है। उनकी योजना फेल हो जाती है। उन्हें पता था कि जैक अंदर आ जाएंगे, तो वे बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। वो बच्चों को अलमारी में छिपा देते हैं। आदमी एक हथौड़ा ढूंढता है। जैक अब दरवाजे पर आ चुका था। अपनी गाड़ी को जलता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी जैक का साथी छत से सीढ़ी लगाकर ऊपर आ जाता है। अंदर के दोनों पति पत्नी को आहट सुनाई देती है। वे लोग अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। आदमी छत पर चढ़े आदमी से निपटने जाता है और औरत नीचे जैक पर नजर रखती है। जैक बहुत ताकतवर था। उसने अपने हाथों से दरवाजे को खोल दिया और अंदर आ गया। उसकी पत्नी सुरंग से उन पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। औरत को चीखने की आवाज आती है और वो अपनी कमर से एक लोहे का कांटा निकाल लेती है। तभी दाढ़ी वाला आदमी छत से अंदर आता है। आदमी छुप जाता है। जैक की पत्नी भी जमीन के नीचे से आती है। अब औरत तीन तरफ से घिर चुकी थी। उनके पास बंदूकें थी और उसके पास बस एक कांटा। जैक को औरत का कमरा मिल जाता है और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कमजोर औरत उसे रोक नहीं पाती। कुछ ही देर में दरवाजा टूट जाता है। औरत उस लोहे के कांटे से उस पर हमला करती है। 3 गोलियां चलने के बाद आदमी पीछे हट जाता है। तभी उसे दूसरे दरवाजे पर हलचल सुनाई देती है। उसकी पत्नी आ गई थी। दोनों तरफ से घिरकर वो दूसरे कमरे में भाग जाता है। जैसे ही वो जाता है, जैक अंदर आ जाता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी को अंदर बुलाता है। दोनों मिलकर हमला करेंगे। दाढ़ी वाला आदमी भी परिवार को ढूंढ रहा था। आदमी अलमारी में छिपा था ताकि वो मौका देखकर हमला कर सके। दोनों बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। तभी छोटा लड़का खांसता है। उसकी आवाज सुनकर जैक का ध्यान जाता है। वो धीरे धीरे अलमारी के पास जाता है। दोनों बच्चे डर के मारे सांस भी नहीं लेते। जब जैक अलमारी खोलता है तो उसमें बस एक मोबाइल होता है, जिस पर कोई खर्राटे लेने की आवाज चला रहा था। जब जैक गुस्सा हो रहा था, तभी लॉइस बच्ची का नाम भाग कर आती है और जैक पर तेजाब फेंक देती है। तभी आदमी को छत पर आहट सुनाई देती है और वो अलमारी में छिप जाता है। जब वो आदमी पास आता है तो वो उस पर कूद पड़ता है, लेकिन वो कमजोर था। वो आदमी उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका सर जमीन पर लगे शीशे से दबाने लगता है। जान खतरे में देखकर लोइस हथौड़ा उठाकर उस आदमी के सर पर मार देती है। वो तुरंत मर जाता है। हालांकि लोइस ने पहली बार किसी को मारा था, लेकिन वो शांत थी। वो अपने पिता को कार की चाबी लेने के लिए कहती है। जैक और उसकी पत्नी अब भी नीचे थे, तो चारों लोग अटारी से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगते हैं, जैक की पत्नी बंदूक लेकर उनका पीछा करने लगती है। लोइस तैयार थी। वो एक ईंट से उस औरत पर हमला करती है और वो फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की चीख सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है। वो छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये लड़की हमेशा के लिए यहीं फार्म हाउस में रहेगी और कभी भाग नहीं पाएगी। लेकिन जैक के बोलने के बाद ही एक अनहोनी हो जाती है। बच्ची एक बेहोश करने वाली सुई से जैक को बेहोश कर देती है। उसका पिता जमीन से बंदूक उठाता है और जैक के पास जाता है। वो थोड़ी देर उसे देखता रहता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वो नफरत को छोड़ देता है, लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते। आखिरकार लोइस का परिवार उस छोटे लड़के के साथ उस भयानक फार्म हाउस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है।